औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा मौजू है ज़कात। ज़कात अपने नौइयत के एतबार से इबादत है। जिस तरह नमाज, रोज़ा, हज, इसी तरह ज़कात भी अपने असल के लिहाज से इबादत है, बस इसका ताल्लुक जो है माल और ज़र से है। ज़कात दीन के पांच बुनियादी जो हमारे पिलर्स हैं उसमें से एक है। तो आज हम ज़कात के ऊपर जिन उमूर पे बात करने वाले हैं वो है ज़कात की फ़र्ज़ियत, ज़कात कब फ़र्ज़ होती है, ज़कात फ़र्ज़ होने के क्या शराइत हैं, या उसका नसाब क्या है, साहिब नसाब कब बनता है, ज़कात के क्या मसारिफ़ हैं, मतलब हम ज़कात को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपनी ज़कात का हिसाब खुद लगाएं, किस तरह उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, उसको कैसा तरतीब से किन किन चीज़ों पर, किन अमवाल के ऊपर ज़कात लगेगी और उसको कैसा हम उसका हिसाब लगाएंगे। एक मिसाल और मश्क के ज़रिए हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ये जिन चीज़ों में, ये तमाम चीज़ें मैंने किताब फ़िक़्ह व सुन्नह से अख़ज़ किया हूँ। तो पहला लेते हैं हम ज़कात के लग़वी मानी और शरई मानी। ज़कात के लग़वी और शरई मानी होते हैं बढ़ने के और पाक होने के। शरीयत में ज़कात उस माल को कहते हैं जिसे इंसान अल्लाह के दिए हुए माल में से उसके हकदारों को के लिए निकालता है। इसलिए ज़कात इंसान अपने माल को पाक भी करता है और उसकी मकदार भी बढ़ती है। ज़कात की फ़र्ज़ियत कुरान और सुन्नत, अजमाए उम्मत तीनों से साबित है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ये वो लोग हैं जिनको अगर हम ज़मीन में इक़्तिदार नसीब करें तो वो ये नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, और तमाम कामों का अज्र अल्लाह ही के लिए है। तो बेशक ये जो ज़कात का है, ये ज़कात की फ़र्ज़ियत कुरान, सुन्नत और अजमाए उम्मत तीनों से साबित है और तवातिर से साबित है। ज़कात फ़र्ज़ होने की क्या शराइत है? ज़कात, किसी माल पर ज़कात फ़र्ज़ होने की दो ही शराइत है। पहला वो कि वो बक़द्र नसाब या उससे ज़्यादा हो। नसाब किसे कहते हैं? नसाब वो कम से कम मिक़दार है, जमा पूंजी है जिसके ऊपर ज़कात लाज़िम होती है। और दूसरा है, इस पर एक हिजरी साल का गुज़रना ज़रूरी है। एक हिजरी साल का गुज़रना ज़रूरी है, ये है कि आप किसी एक मुतय्यन वक़्त को या मुतय्यन तारीख़ को कर लें कि मुहर्रम में निकालेंगे या रमज़ान में निकालेंगे। रमज़ान में निकालने से आसानी होती है कि इसको याद रखना आसान होता है और रमज़ान में इसका अजर भी बढ़ जाता है। वैसा रमज़ान का और ज़कात का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। आप साल भर में किसी भी वक़्त ज़कात निकाल सकते हैं, लेकिन एक साल का गुज़रना ज़रूरी है। इससे दूसरी बात भी ये होती है कि ज़कात जो है वो साल में एक ही मर्तबा है। ज़कात किस पर फ़र्ज़ है? ज़कात किस पर फ़र्ज़ है? हर वो आज़ाद मुसलमान मर्द, औरत, जबकि उसके माल मुंदरजा बाला दो शर्तें पाई जाए। कौन सी दो शर्तें? पहली एक तो शर्त है कि वो नसाब के बराबर हो। नसाब क्या है? हम उसको आगे चलकर देखते हैं कि नसाब किसे कहते हैं। ज़कात फ़र्ज़ है अगर माल का मालिक नाबालिग बच्चा या बेसमझ आदमी हो, तब भी इस पर ज़कात ज़रूरी है, जिसका उसका सरपरस्त अदा करेगा। इसी तरह बीवी के ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ है, चाहे उसके पास जो कुछ माल हो वो कमाती ना हो, किसी तरह की कोई सर्विस ना करते हो, लेकिन उसके शौहर पर फ़र्ज़ है कि उसके माल की भी ज़कात निकाले। इसलिए नाबालिग बच्चे के पास, अगर छोटे बच्चों के पास अपने बच्चों की भी कुछ जमा पूंजी है, उसके ऊपर भी ज़कात ज़रूरी है और उसके वालिदैन उसकी ज़कात निकालेंगे। ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए जो नसाब है, नसाब वो है जो कम से कम मिक़दार जिसकी हद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन की है, वो है 52 तोले, 52.5 तोले चांदी, या उसकी मिक़दार का रकम, या उसकी मिक़दार की माले तिजारत। अगर जिसके पास 52.5 तोले मिक़दार की उस अमाउंट की बराबर उसका माले तिजारत है या जमा पूंजी है, कैश की शक्ल में है, बैंक में रखी हुई शक्ल में है, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। और दूसरा शर्त कि उसके ऊपर एक साल गुजर जाना भी ज़रूरी है। वो अमवाल जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है, हदीस में जिन चीज़ों की ज़कात का जिक्र है, उनकी 5 किस्में। नंबर 1, सोना चांदी या नक़द। दूसरा, माल तिजारत। तीसरा, ज़रई पैदावार। चौथा, मवेशी।
اور 5वां کان میں دبے ہوئے خزانے یا کان سے نکلے ہوئے معدنیات یا پیٹرول ڈیزل جو کچھ ہے اس کے اوپر. ہم ایک کر کے ایک لیتے ہیں. پہلا لیتے ہیں سونا اور چاندی اور نقد. ہم جانتے ہیں کہ سونا چاندی، اس میں اجماع ہے کہ چاندی کا نصاب 5 اوقیہ یعنی 200 درہم 5 اوقیہ 200 درہم ہوتے ہیں. اور 200 درہم اس دور میں 52.5 تولے کا ہوتا تھا، جس کی شرح 2.5% ہے. یعنی اگر کسی کے پاس 200 درہم ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے یا اس کے ایکویوالنٹ آج کی کرنسی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. اور زکوٰۃ کی جو شرح ہے یعنی زکوٰۃ کتنی نکالی جائے وہ ہے 2.5%، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 40واں حصہ. اگر کسی شخص کے پاس 52 تولے چاندی ہو اور اس کے پاس اس پر 1 سال گزر جائے تو اس پر اس کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. سونے کے نصاب 20 دینار یعنی 20 مشکال اور وزن میں 7.5 تولے ہے اور شرح زکوٰۃ 2.5% ہے یعنی 40واں حصہ ہے. امام مالک، امام سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ، آپ اصحاب کے نزدیک سونا اور چاندی ملا کر اگر دونوں میں سے ایک کا نصاب پورا ہو جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ وصول کی جائے گی، کیونکہ سونا اور چاندی دراصل ایک ہی جنس ہے اور دونوں ہی نقد کی حیثیت رکھتے ہیں. نقد کی حیثیت رکھتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ ہم ان سونا اور چاندی کو کسی بھی وقت اپنے آج کے دور کے کرنسی میں، سکوں میں، نوٹ میں شکل کیا جا سکتا ہے. یا اس کا اپوزٹ لے لیجئے کہ آج کی جو کچھ کرنسی ہمارے پاس ہے، چاہے وہ دھات کی شکل میں ہو، چاہے وہ روپیوں کی شکل میں ہو، چاہے بینک بیلنس کی شکل میں ہو، ہم اس سے سونا یا چاندی کو بدل سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نقد کے طور پر سونا اور چاندی بشکل دینار اور درہم استعمال ہوا کرتے تھے. موجودہ زمانے میں دھات اور کاغذ کے سکے سونے اور چاندی کے سکوں کے قائم مقام ہیں. انہیں ہر وقت سونے اور چاندی سے تبدیل کیا جا سکتا، لہٰذا جب کسی شخص کے پاس دھات یا کاغذ کے سکوں کی اتنی مقدار ہو جائے جس سے سونے یا چاندی کا نصاب پورا ہوتا ہے اور 1 سال بھی گزر جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاندی کے سکے اور سونے کے سکے یہ جو تھے یہ کرنسی کے طور پر استعمال ہوا کرتے تھے. آج ہمارے پاس جو کرنسی ہے وہ نوٹ کی شکل میں، کاغذ کی شکل میں یا سکوں کی شکل میں ہے، اور یہ تمام سکے، یہ تمام کرنسی سونے کے ایکویوالنٹ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کے ریزرو بینک کے اندر یا دوسرے اور کنٹریز کے ریزرو بینک کے اندر جتنا سونا ہوتا ہے اسی کے حساب سے، اسی کے اعتبار سے کرنسی کی چھپائی یا کرنسی کی جو سکے ڈھالنے کا کام ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو ہم یہ بول سکتے ہیں کہ آج کی ہماری کرنسی سونے اور چاندی کے قائم مقام. ہم اس کرنسی سے جب چاہے سونے میں تبدیل کر سکتے ہیں، سونا خرید سکتے ہیں، چاندی خرید سکتے ہیں. تو جس کے پاس بھی سونے چاندی کے نصاب کے برابر پیسہ ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اسی طرح بینک میں رکھی ہوئی امانتیں، پروویڈنٹ فنڈ اور کمپنی کے شیئر پر بھی زکوٰۃ ہے، کیونکہ یہ سب کے سب کرنسی اور نقد کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ تمام چیزیں قوی قرض، یا ہم یہ کہیے کہ ہم نے اپنے طور سے اس کو بچت کے طور پہ رکھا ہے. بینک میں پیسہ رکھا ہے، پروویڈنٹ فنڈ اوپن کیا ہے، کمپنی کے شیئرز لیا ہے، یا کسی کے ساتھ اشتراک کے ساتھ ہم بزنس کر رہے ہیں کہ پیسہ ہمارا رہے گا اور محنت آپ کی رہے گی، یا دونوں کا ایکول پیسہ رہے گا. یہ تمام چیزیں کرنسی کی اور نقد کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوں گی. پروویڈنٹ فنڈ جس کے اندر جو سیلریڈ پرسن ہے، گورنمنٹ جاب کرتے ہیں یا کسی اور کمپنی میں یا نان پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، ان کے اوپر سے کچھ مقدار جو ہے وہ پروویڈنٹ فنڈ کے نام پر کٹ کی جاتی ہے، وہ کمپلسری کٹ کی جاتی ہے. اس کی زکوٰۃ آج نہیں لگیں گی، لیکن جب آپ اس کو وڈرال کریں گے تب آپ اس کو پورا وصول کر لیں گے تو اس کے اوپر 1 سال کی زکوٰۃ لگے گی. لیکن اگر آپ پروویڈنٹ فنڈ کے اندر ایکسٹرا پیسہ جمع کر رہے ہیں، فار ایگزامپل ہم اگر ایگزامپل ایسا لے لیں کہ منیمم 2,000 روپے جمع کرنا تھا، آپ نے اس کو 3,000 کر دیے تاکہ کچھ سیونگ ہو جائے. تو کیونکہ جو کچھ یہ سیونگ کا 1,000 روپیہ آپ ایک مہینے میں جمع کر رہے ہیں، یعنی 1 سال میں 12,000 روپے جمع کر رہے ہیں، اور ایسا پچھلے 3 سال سے جمع کر رہے تھے، تو 36,000 روپیز آپ کا جو ہے یہ ایکسٹرا آپ نے ڈیڈکٹ کیے ہیں، ایکسٹرا کٹ کیے ہیں. اس کے لیے اس پروویڈنٹ فنڈ کے اوپر بھی ہر سال زکوٰۃ واجب ہوگی، اور جس کی شرح 2.5% جیسا کہ آپ کی نقد کی شرح ہے. مال تجارت میں کئی چیزیں آ سکتی ہیں.
माल तिजारत किसी भी शक्ल में हो सकता है, तेल की शक्ल में हो सकता है, कपड़े की शक्ल में हो सकता है, या और जो कुछ आप जिस चीज की तिजारत कर रहे हैं वो तमाम चीजें माल तिजारत में शामिल है। तो माल तिजारत पर भी ज़कात फर्ज है। इसका नसाब शरय ज़कात नकद ही के नसाब के बराबर है। यानी जिस तरह नकद का नसाब हमारा 2.5% है या 40वां हिस्सा है, इसी तरह माल तिजारत का भी 40वां हिस्सा है, और इस पर भी उसी वक्त ज़कात फर्ज होगी जब आपका माल तिजारत की मालियत 52.5 तोले चांदी के बराबर हो जाए, उसके इक्विवेलेंट हो जाए। रही वो चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं, कपड़े हैं, किताबें हैं, घर का फर्नीचर है, घर की खाने की चीजें हैं, मशीनें हैं, कार है, मोटरसाइकिल है, ये तमाम चीजें जो इस्तेमाल होती है उसके ऊपर ज़कात नहीं होती है। ज़रई पैदावार तीसरा नंबर की है कि ज़रई पैदावार पर ज़कात कुरान और सुन्नत अजमाए उम्मत तीनों से फर्ज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो जमीन आसमान या कुदरती चश्मों से सैराब हो उस पर उश्र यानी 10वां हिस्सा ज़कात है। यानी अगर किसी की खेती के ऊपर सिर्फ बारिश का पानी या नदी के पानी से सैराब हो रही है, जिसमें खुद बंदे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, तो उसका 10वां हिस्सा ज़कात है। और ज़कात के लिए जरूरी नहीं है कि 1 साल गुजर जाए, जब भी फसल काटी जाएगी ज़कात को अदा करना होगा, इसे कहते हैं। अब रही ज़कात ज़रई पैदावार की दूसरी शक्ल वो है जिसमें बंदा पानी की सिंचाई करता है, कुएं के जरिए, ट्यूबवेल के जरिए या पानी खरीद कर। जब इसी तरह से सिंचाई करके जो फसल ली जाती है, क्योंकि इसमें बंदे की मेहनत बढ़ गई, इसलिए ज़कात की जो शरह है वो निस्फ अशरा यानी ये कह सकते हैं हम कि 20 जो 10% थी, अब वो सिर्फ 5% है। तो ज़कात की उसके ऊपर 5% रहेगी, 5% रहेगी। मवेशी, हदीस में ज़कात के लिए 3 जानवरों का जिक्र है। पहला ऊंट, दूसरा गाय, तीसरा भेड़ या बकरियां। ऊंट का नसाब, 4 ऊंटों तक के कोई ज़कात नहीं, 5 से 9 ऊंटों पर 1 बकरी और 10 से 14 ऊंटों पर 2 बकरी। इस नसाब के अंदर और भी बहुत सारी तफसील है। 14 से ज्यादा जो 15 से 20 हो जाए या 15 से 30 ऊंट हो जाए तो कितनी है, यहाँ वक्त को देखते हुए हमने उसको सिर्फ एक ही लाइन में लिया है कि 4 ऊंटों तक की कोई ज़कात नहीं, 5 से 9 ऊंटों के ऊपर 1 बकरी है और 10 से 14 ऊंटों पर 2 बकरी हैं। इसी तरह गाय और भैंसों के लिए 30 गायों या भैंसों से कम पर कोई ज़कात नहीं। अगर किसी के पास 30 है और 30 से कम है तो उस पर कोई 30 से कम है तो उस पर कोई ज़कात नहीं, लेकिन जब 30 भैंसें या 30 गायें हो जाती है तो उसके ऊपर 1 साल का बछड़ा ज़कात है। इसके भी और तफसीलें हैं। तीसरा है भेड़ या बकरियां, 40 बकरियों पर कोई ज़कात नहीं, लेकिन जब वो बकरियों की तादाद 40 से ज्यादा हो जाती है तो बकरी की ज़कात, तो फिर 40 बकरियां पर 1 बकरी और 121 बकरियों के ऊपर 2 बकरी ज़कात है। इसकी हम किताबों के अंदर या और बहुत सारी चीजों के अंदर इसकी तफसील दे सकते हैं। 5वां है कान और दबे हुए खजाने। दबे हुए खजाने, जिस तरह किसी को दफीना मिल जाए तो जाहिर है इसके अंदर बंदे की मेहनत कम है और आपको एक मुश्त बहुत बड़ा अमाउंट मिल गया, तो अल्लाह ताला ने इसके ऊपर ज़कात 20% रखे हैं, सबसे ज्यादा 20% ज़कात है। या और दूसरे जो कान से निकलते हैं जिसके अंदर जैसे मिनरल ऑयल्स है, डीजल है, पेट्रोल है या और इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके ऊपर कोई शरह खुद उस दौर में मुतय्यन नहीं है, इसलिए ये आज के उलमाओं पर है कि उसके ऊपर ज़कात के कितनी शरह होनी चाहिए, उसके ऊपर इज्तिहाद करें। ज़कात के मसारिफ यानी उसको ज़कात को कहाँ इस्तेमाल किया जाए, कौन लोग इसके हकदार हैं। पहले तो इसके हकदार जो है वो सबसे करीबी गुरबा व मसाकिन में जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके ऊपर हमें सबसे ज्यादा फर्ज है कि हम अपने रिश्तेदारों का अकरबा के ऊपर इसको खर्च करें। ज़कात लेने के हकदार 8 किस्म के लोग हैं। इसका जिक्र कुरान में यूं आया है कि ये सदक़ात दरअसल फ़कीरों, मस्कीनों के लिए हैं और उन लोगों के लिए जो सदक़ात के काम पर मामूर हैं और उन लोगों के जिनकी तालीफ़ क़ल्ब मकसूद हो, नेज़ ये कि गर्दनों को छुड़ाने और कर्जदारों की मदद करने में, अल्लाह की राह में और मुसाफिरों की इमदाद करने के लिए। वो कौन से 8 मद हैं? पहला है फ़कीरों, जो खुद मांग लेता है, गरीब है, फ़कीर है, वो अपने हाजत लोगों के सामने पेश करता है, तो हम उनको भी ज़कात दे सकते हैं। दूसरा है मिस्कीन। मिस्कीन उसे कहते हैं कि बज़ाहिर में तो उसके पास सब कुछ नज़र आ रहा है, घर है, खुद का घर है, कुछ सामान भी है, लेकिन वो कुछ तिजारत नहीं कर पा रहा है, कमाने का कोई ज़रिया नहीं है, बीमार है,
کسی وجہ سے اس کا کچھ چوری میں لٹ گیا ہے یا کسی سیلاب میں چلا گیا ہے، اب وہ مسکین ہو گیا، کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں پا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ جو صدقات کے کام پر مامور ہے، جو لوگ مجموعی زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، چاہے وہ مدارس کے لیے ہو، چاہے اجتماعی زکوٰۃ کا نظم ہو، اور وہ لوگ جو اس کی زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں، لوگوں تک کے پہنچتے ہیں، ان کا زکوٰۃ کا کیلکولیشن رکھتے ہیں، حساب کتاب رکھتے ہیں، اس کو خرچ کرنے کے لیے، اس کو لوگوں میں بانٹنے کے لیے جو لوگ کام پر مامور ہیں، ان کے لیے بھی اس میں سے ان کی سیلری، ان کی سے ایک طرح سے سیلری نکال سکتے ہیں، اس کے اوپر ان کی سیلری دے سکتے ہیں۔ تالیف قلب یہ وہ لوگ ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں یا ایون غیر مسلمان ہیں، جن کو کچھ دے کر، ان کی کچھ مدد کر کر ان کو اسلام کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے، یا نئے مسلمان ہوئے، ان کا سب کچھ ابھی اپنے گھر سے نکلے ہیں، ان کے گھر والوں نے یا ان کے پاس ابھی کوئی نیا کوئی تجارت کا نہیں ہے، تجارت یا اس کے معاش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو ہم ان کو زیادہ سے زیادہ دے کر تالیف قلب کے طور پر ان کو زکوٰۃ میں اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ گردنوں کو چھڑانے کے لیے جو غیر کردہ گناہ کے اندر مجرم قرار دیے گئے ہیں اور یوں ہی جیلوں میں بند ہے، ان کے لیے بھی، ان کی چھڑوانے کے لیے، ان کی فیس کے لیے یا ان کے گھر والوں کی کفالت کے لیے ہم زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں۔ قرض داروں کی مدد کرنے کے لیے، اگر کوئی مقروض ہے تو اس کے مقروض کی ادائیگی کے لیے، اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے بھی زکوٰۃ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی راہ میں یہ بہت بڑا مد ہے، اس کے اندر رفع کام بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر مسلم ریاست ہے تو وہ اس کے ہاسپٹلس، راستے، سڑکیں، بجلی کا نظام، یہ تمام چیزیں وہ اللہ کی راہ میں کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں مدارس کے اوپر ہم اس کو اسی مد میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے کہ ان کو اور کوئی دوسرا سورس آف انکم نہیں ہے، تو یہ ایک بہترین راستہ ہے کہ ہم ان کو اللہ کی راہ میں اس طرح سے مدد کریں۔ مسافر کی امداد، مسافر چاہے اپنے مقام پر صاحب نصاب ہو، وہ خود امیر ہو، لیکن کسی وجہ سے اس کا راستے میں سامان لوٹ گیا ہو، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، اس کے پاس اب واپس اپنے گھر جانے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے، تو ہم مسافر کی مدد زکوٰۃ سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے 8 مد جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، جن کے اوپر ہم زکوٰۃ کا پیسہ صرف کر سکتے ہیں۔ اپنے زکوٰۃ کا حساب خود لگائیں۔ زکوٰۃ کا نصاب سونا 7.5 تولے اور شرعی تولہ یعنی 87.47 گرام کا ہوتا ہے۔ جو آج ہم 1 تولہ یوز کرتے ہیں وہ 10 گرام کا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں 1 تولہ تقریباً 11.66 یعنی 11.66 گرام کا 1 تولہ ہوا کرتا تھا، اس لیے 7.5 تولے جو ہوا وہ 87.47 گرام ہوا، اور چاندی 52.5 تولے جس کا وزن 612.43 گرام یا نقد رقم چاندی کے نصاب کے برابر ہو جائے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کب فرض ہے؟ کہ آپ کے پاس مال تجارت یا نقد رقم یا سونا اور چاندی ملا کر، یا سونا کی مقدار اتنی ہو جائے کہ وہ چاندی کی قیمت 52.5 تولے کے برابر ہو جائے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو نصاب جو ہے وہ چاندی ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا، چاندی، نقد اور مال تجارت وغیرہ ہو تو سب کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ چاندی کے نصاب سے برابر ہے یا اس سے کم ہے۔ اگر چاندی کے نصاب سے برابر ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، بشرط یہ کہ نصاب کے برابر مال پر 1 سال گزر جائے۔ چلیے اب ہم اس پر دیکھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کس طرح کیلکولیٹ کریں گے، اس کا حساب کیسا لگائیں گے۔ جمع شدہ رقم، جو کچھ آپ کے پاس جمع پونجی ہے، چاہے وہ بینک کی شکل میں ہو، کرنسی کی شکل میں ہو، نقد رقم ہو، اس کا اندراج کر لیجئے۔ دوسرا ہے بینک یا پوسٹ آفس میں بطور امانت، یعنی سیونگ بینک کے اندر یا کریڈٹ کے اوپر آپ کا کچھ بینک کے اندر رکھا ہوا ہے، جی پی ایف کے نام پر ہے، پی پی ایف کے نام پر ہے، کسی بھی طرح کا آپ کا الیکٹرانک فارم میں جو کچھ اماؤنٹ ہے آپ اس کا اندراج کر لیجئے۔ ہر قسم کا مال تجارت، چاہے وہ مال تجارت پلاٹ کی شکل میں ہو سکتا ہے، مکان کی شکل میں ہو سکتا ہے جس کو آپ بیچنے کی نیت سے خرید کے رکھے ہیں، فیکٹری کا مال ہو سکتا ہے، تو اس کا اندراج کر لیجئے۔ اس کی آج کی موجودہ قیمت کتنی، آپ نے کتنے میں خریدے تھے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آج کی موجودہ قیمت اس کا اندراج کر لیجئے۔ اسی طرح شیئرز ہے آپ کے پاس، تو شیئر کی جو آج کی قیمت ہے، آپ نے ہو سکتا ہے کہ بہت اونچے داموں میں لیے، آج کم ہو گئی تو آپ کو آج کی ہی مقدار رکھنا پڑے گا، یا آپ نے جب لیے تھے اس کی بڑی کم دام تھی اور آج زیادہ دام ہو گئے، لیکن آپ کو آج کے ہی دام جو
जिस डेट को आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसी डेट की आपको मिकदार उसकी कीमत लगाना पड़ेगी। इसी तरह चांदी से बने तमाम चीजें, उसका वजन और ग्राम की कीमत, फी ग्राम की कीमत, उसको आज लिखिए, आज की जो कुछ चांदी की कीमत है, मिसाल के तौर पर आज 62 रुपये या 72 रुपये 73 रुपीज पर ग्राम है, तो उसके ऊपर कैलकुलेट करिए कि आपके पास कितने वजन का चांदी है और कितने वजन का सोना है। इन सब का करने पर ये आपका मिलता है कुल अमवाल ज़कात, जिस पर ज़कात निकाली जाए। ये तमाम अमाउंट वो है जिस पर ज़कात निकाली जाए। अब कौन सी चीजें जिसको हम उसमें से माइनस कर सकते हैं, उससे वजह कर सकते हैं? एक तो ये नकद कर्जे या उधार रकम, आपने किसी से उधार लिया है, तिजारत के लिए लिया है, या और किसी काम के लिए आपने क्रेडिट पर माल लिया है। जैसा फॉर एग्जांपल किसी की किताबों की दुकान है, उसने उसके ऊपर 50,000 का माल क्रेडिट पर लिया है, तो उसको माइनस करेंगे। और जो सुतून ए और सुतून बी हमने यहाँ जो बनाए हैं, उन दोनों का जब हम तफरीक करेंगे और जो बची हुई रकम रहेंगी उसी के ऊपर ज़कात दी जाएगी। तो काबिल ज़कात रकम कौन सी होगी कि सुतून अलीफ में से सुतून बे को वजह करके जो कुछ बची हुई अमाउंट है उसी के ऊपर ज़कात रखेंगे। और देखा जाएगा कि अगर आपकी काबिल ज़कात रकम नसाब से कम है तो आप पर ज़कात नहीं, यानी 52-52.5 तोले चांदी की रकम के नीचे आपकी यह रकम बनती है तो आप पर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर किसी शख्स की अमाउंट नसाब के ज्यादा है या नसाब के बराबर है तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। तो ज़कात नहीं, अगर वो नसाब से के बराबर या उससे ज्यादा हो तो ज़कात फर्ज है। इसमें एक बात को ध्यान रखा जाए कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में बतौर सेविंग के अंदर इजाफी अमानत पर हर साल की ज़कात जरूरी है। ये जिन लोगों को सैलरी के अंदर से पीपीएफ कटता है और पीएफ कटता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पीएफ काटते हैं, जो ज्यादा का पीएफ डिडक्शन करते हैं, उसके ऊपर हर साल ज़कात है। और जो कंपलसरी पीएफ होता है उसकी ज़कात आपको उस वक्त अदा करनी होगी जब आप उसको विड्रॉल करेंगे या वो रकम आपके हाथों में आ जाएगी। वो तमाम चीजें जो जिंदगी बसर करने की लगती है, चाहे मकान हो, कपड़े हो, मोटरसाइकिल हो, इन चीजें हैं, मशीनें हैं, किराए के मकान दिए हुए हैं, उनके ऊपर ज़कात नहीं है। तीसरा एक ताकीद ये है कि जिन लोगों ने होम लोन लिए हैं या बाइक का लोन लिए हैं या कार के लिए लोन लिए हैं, वो कर्जे में शुमार नहीं होंगे। वो इसलिए नहीं होंगे कि ये सारी लग्जरियस चीजें हैं। अगर हम इन चीजों को माइनस करते चलेंगे तो हमारी तमाम ज़कात का अमाउंट जो है वो बैंकों में चला जाएगा और इसका जो मकसद है कि गरीबों तक के पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचे। आइए अब हम एक ज़कात का कैलकुलेटर यूज करके हम देखते हैं कि ज़कात कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो एक ये सादा सा ज़कात कैलकुलेटर है। इसमें दो कॉलम है, पहले इसमें है एसेट, दूसरे इसमें है लाइबिलिटीज। एसेट इसका मतलब ये है कि आपके पास जमा पूंजी जो कुछ है वो जमा पूंजी का इंदराज करना है। उनके बाद आपने जिन लोगों से लोन लिया है या आपने माल तिजारत परचेज करके क्रेडिट पे माल लिया है या और कोई लाइबिलिटीज है, आपको किसी चीज के बिल्स पे करना है, ये तमाम चीजों का इंदराज यहाँ कर देंगे। तो हम यहाँ एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। यहाँ मैंने मार्केट का रेट लिखा हूँ सोने और चांदी का। इसके अंदर थोड़ा वेरिएशन आया होगा 4-8 दिनों में। हम एक करते हैं कि किसी के पास 2 तोले सोना है, यानी 20 ग्राम सोना है, और 10 तोले चांदी है, यानी 100 ग्राम चांदी है। तो उसका आज की मौजूदा कीमत 90,000 आ गई है। 2 तोले सोने की कीमत और चांदी की कीमत 7,340 आ गई। उसके पास कैश है कुछ जमा किया हुआ। उसके पास कुछ है जमा किया हुआ कैश है, समझ लेते हैं 50,000 रुपये। ठीक है। बैंक में उसके पास कुछ रखा रकम है, समझ लेते हैं 75,000 रुपये। और कैश फ्रॉम अदर्स, उन्होंने किसी को उधार दिया था और उम्मीद है कि अभी मिल जाएगा, तो उसको उधार दिया हुआ रकम उसके दूसरों को उसके ऊपर है, तो वो है 10,000 रुपये। पीएफ की एडिशनल डिडक्शन हर साल 1,000 रुपये हम ज्यादा काटते हैं, तो इस तरह एक साल का हो गया 12,000 और पिछले 2 साल की से कट कर रहे हैं, तो ऐसा पिछले साल का 24,000 और ये 12,000, समझ लीजिए 36,000 रुपीज।
ये 36,000 रुपीज आ गए हैं। प्रॉपर्टी सेल, अगर उसके पास कोई प्लॉट है या जिसको बेचने की नीयत से रखे हैं, तो समझ लेते हैं कि उसकी प्लॉट की कीमत जो है वो 2,50,000 है। ये 2,50,000 एक माले तिजारत के तौर पर, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर एक प्लॉट लिया हुआ था। मार्केट, शेयर मार्केट में उसके कुछ 25,000 रुपीज लगे हैं, और इसी तरह 25,000 रुपीज उसके अंदर, सॉरी यहाँ हम कम करते हैं कि उसके शॉप के अंदर 1,50,000 का माल रखा हुआ है, और उसके पास 25,000 के कुछ शेयर्स हैं। तो ये हो गया कुल अमवाल ज़कात, यानी 6,68,925 रुपये उसके पास आज की कीमत में एसेट है। लेकिन कुछ लाइबिलिटीज है, उसको कुछ लोगों को देना है। उसने किसी से उधार लिया था, उसकी 50,000 रुपये उधार लिया था किसी वजह से। इसी तरह जो शॉप के अंदर माल है, वो माल तिजारत के अंदर जो कुछ उसने क्रेडिट पर माल लिया हुआ है, वो भी कुछ 75,000 का माल क्रेडिट पर है, जिसको आज की शक्ल में माइनस करना है। इस तरह टोटल 1,25,000 रुपये जो है वो उसका ऊपर लाइबिलिटीज है, उसके ऊपर कर्ज है। तो 6,93,900 में से 1,25,000 माइनस करने पर हमारे पास जो नेट एसेट बचता है, यानी कुल अमवाल ज़कात, वो बचती है 5,68,900 रुपये। अब ये देखा जाएगा कि क्या ये नसाब से ज्यादा है या नसाब के बराबर है। अगर नसाब से कम है तो ज़कात नहीं, और अगर नसाब से ज्यादा है तो ज़कात फर्ज है। तो नसाब जो है वो है 52.5 तोले चांदी, जिसकी मिकदार होती है 612.45 ग्राम। आज का जो रेट है 73 रुपीज 40 पैसे पर ग्राम। इस तरह 44,953 रुपये अगर किसी के पास है तो उस पर ज़कात फर्ज है, उससे कम वाले पर ज़कात फर्ज नहीं है। तो वाकई में ये अमाउंट उससे कहीं ज्यादा है तो ज़कात फर्ज है। उसका 40वां हिस्सा हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्वालिफाइंग अमाउंट फॉर द ज़कात, यानी जिस पर ज़कात देना है, जिस अमाउंट के ऊपर हमें ज़कात देना है, वो हो गई 5,68,900। इस तरह उसकी ज़कात कैलकुलेट करने पर मालूम हुआ कि उसके ऊपर ज़कात 14,222 रुपये 50 पैसे ज़कात होती है। तो ये है एक आसान तरीका जिससे हम ज़कात को कैसा कैलकुलेट करें, किन अमवाल पर ज़कात किया जाए। अल्लाह से दुआ है कि इसमें जो कुछ बयान किया गया उस पर हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।